डॉक्टर साहब, आपने दृढ़ निश्चय बना लिया, अब की बार कोई नामांकन वापसी नहीं होगी? हाँ, अब कोई कोई फाइनल है चुनाव लड़ना? फाइनल है बिल्कुल जी। फाइनल। तो लोग आपको शक की निगाहों से देख रहे हैं। 2020 का उपचुनाव था, उसमें भी आपने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे नामांकन भरा था, फार्म उठा लिया था। अब की बार फिर वही काम, नामांकन तब भरूंगा जब मेरे को बीजेपी टिकट देगी, मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ऐसी क्या फैसला, क्या बात होगी, आपको निर्दलीय अब लड़ना पड़ गया, चुनाव में आना पड़ गया? राम राम जी सारे दर्शकों ने, मैं दीप सिंह, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल बोल गबरू बोल। इस टाइम भाई बड़ौदा हल्का, बड़ौदा विधानसभा बड़ौदा की बात करेंगे। हॉट सीट बन चुकी है बड़ौदा हल्का। क्योंकि डॉक्टर कपूर नरवाल ने निर्दलीय फार्म भर दिया है, नामांकन भर दिया है उन्होंने। तो बातचीत करेंगे अब क्या कुछ माहौल लग रहा है, गांव का कितना सपोर्ट मिल रहा है। जी नमस्कार कपूर जी। नमस्कार, आपके चैनल का स्वागत है और दर्शकों को नमस्कार है। डॉक्टर साहब, आपने महापंचायत की थी, आपने बुलाए थे जब टिकट नहीं मिला था, आपने बोला था मैं नामांकन तब भरूंगा जब मेरे को बीजेपी टिकट देगी, मैं निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ऐसी क्या फैसला, क्या बात होगी, आपको निर्दलीय अब लड़ना पड़ गया, चुनाव में आना पड़ गया? बिल्कुल मैं चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा था, लेकिन कल हालात ऐसे बने, मैं सुबह 6 बजे घर यहाँ था घर पे, और सुबह 6 बजे लोग आने शुरू हो गए मेरे पास, क्योंकि 12 तारीख लास्ट डेट थी जी। और आते 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 500 लोगों की तादाद बढ़ गया, पूरा क्राउड हो गया। और उन्होंने मेरे को कंपेल किया कि भाई आपने चुनाव लड़ना पड़ेगा। माँ भैया मेरा मन नहीं है चुनाव लड़ने का। तो वो माँ जैसे जैसे मतलब लोग कहते रहे, मैं भी हाथ जोड़ के निवेदन करता रहा, लेकिन आखिर में उन लोगों ने ऐसी बात कह दी कि भाई तेरा अलग रास्ता, हमारा अलग रास्ता। क्योंकि मैं लोगों से बंधा हुआ हूँ, और इतने आदमी जो कहते हैं, मैं तो बड़ा बड़ा आदमी हूँ, 10 आदमी आगे कह दें वही बात मान लेता हूँ, लेकिन इतने आदमियों ने मेरे मान सम्मान रखने के लिए इतना लोगों ने क्राउड आया हुआ था, और उन्होंने मेरे को चुनाव लड़ने के लिए कहा। डॉक्टर साहब, आपकी पहले से तैयारी तो नहीं थी? इतनी जल्दी कर दिया सब कुछ। 12 को नामांकन अंतिम दिन था। अंतिम दिन हमने नामांकन तैयार करवाया है। 10 बजे हमने नामांकन का कागज भरने शुरू किए थे, और वो 1 बजे तक हुए शुरू। उसके बाद हम नामांकन भरने के लिए गए थे। डॉक्टर साहब, लोग आपको शक की निगाहों से देख रहे हैं। 2020 का उपचुनाव था, उसमें भी आपने निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे नामांकन भरा था, फार्म उठा लिया था। अब की बार फिर वही काम। देखिए 2020 में मैंने हुड्डा साहब के मान सम्मान के लिए फार्म उठाया था, और हुड्डा साहब ने कहा था कि 2024 का चुनाव आपका होगा। हुड्डा साहब ने मेरे को टिकट नहीं दी, और मैंने फिर भी सब्र करके कह दिया कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, इंडिपेंडेंट वगैरह चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन लोगों ने जैसे जैसे किया उस तरह मैंने दोबारा नामांकन भरने का लोगों ने दबाव डाला, तो फैसला किया। डॉक्टर साहब, जैसे पिछली बार आपको हुड्डा जी का कॉल आ गया था, हुड्डा जी आपके पास आए गए थे, अब की बार फिर हो सकता है हुड्डा जी आएंगे या दीपेंद्र हुड्डा आएंगे? क्या लगता है, वो आएंगे, आपका नामांकन आप उठा लोगे, मान जाओगे, क्या लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं मान जाऊंगा। आपको पुरानी हिस्ट्री बताता हूँ। एक चौधरी देवीलाल जब मुख्यमंत्री बने, झज्जर में कैंडिडेट कोई था उनका, और चौधरी जगजीवन राम जी की पोती थी मेधावी कीर्ति, वो भी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रही थी। चौधरी देवीलाल ने 2 दिन पहले ये कह दिया कि भाई इस छोरी ने बना दो, उसने हमारे कैंडिडेट ने रहने दो, इस छोरी ने बना दो। वो छोरी बना दी इन्होंने। मैं तो हुड्डा साहब से कहता हूँ कि भाई यहाँ आके लोगों के बीच कह जाए कि भाई ये भालू ने रहने दो, डॉक्टर कपूर ने बना दो। जिनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिला था वो भी आपकी सपोर्ट में आ रहे हैं, और जिनको बीजेपी ने भी टिकट नहीं दिया, बारी का वो लगा रखा ठप्पा जो अरविंद शर्मा के ऊपर है, तो वो भी सपोर्ट कर रहे हैं क्या? क्या कैसा माहौल लग रहा है? देखिए मैं एक बड़ा सामाजिक आदमी हूँ, मेरे हर लोगों से सामाजिक संबंध है, और सभी पार्टियों के और दूसरी पार्टियों के लोग भी अंदर खाने मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर आप जीत जाओगे, अगर मान लो हुड्डा की सरकार आ गई या बीजेपी की सरकार आ गई, तो आप किस में जाना पसंद करोगे? देखिए जो बड़ौदा हल्का की सरदारी जो कहेगी, जहाँ मेरे को कान पकड़ के ले जाएगी वहीं जाने का काम करूँगा। तो जो बड़ौदा की जनता है, आपने वहाँ पर अब अपने गांव में भी पंचायत की थी अभी आज ही की बात, वहाँ पे क्या बोला गया आपको? बड़ौदा हल्का में मेरा गांव जन्म स्थली है मेरी, कथुरा गांव, और कथुरा गांव में मैंने 25-30 साल से राजनीति करते देख लिया। इतना बड़ा हजूम मैंने ज़िंदगी में कभी इकट्ठा हुआ नहीं देखा,
और लोगों ने मेरे को आशीर्वाद दिया है कि आप चुनाव लड़ा, हम आपके साथ हैं। जो कांग्रेस से टिकट मिला है इंदुराज अग्रवाल को, उन्होंने आपको मनाया नहीं क्या? कोई बात नहीं, आप उनके नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। ओके। जो आपको देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहोगे? किसको? जनता जो आपको देख रही है। जनता से तो मेरी अपील है जी। कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ें और आने वाली 5 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मेरे फेवर में वोट डाल के मेरे को बड़ौदा हल्का का विधायक बनाएं। और बड़ौदा हल्का की मैं पिछले 25-30 साल से बड़ौदा हल्का में रहता हूँ। मेरे को एक एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी समस्या का पता है कि भाई मैं उसको दूर करूँगा। बड़ौदा हल्का के हर काम में मेरा, हर गांव में जो भी होगा मैं उसको तत्परता से करने की कोशिश करूँगा और करूँ भी गा। डॉक्टर साहब, आपने दृढ़ निश्चय बना लिया, आपकी बार कोई नामांकन वापसी नहीं होगी? हाँ, अब कोई फाइनल है चुनाव लड़ना? फाइनल है, बिल्कुल। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, थैंक यू। जी, ये थे डॉक्टर कपूर नरवाल। इन्होंने निर्दलीय नामांकन भरा बड़ौदा हल्के से। तो क्या रहेगा बड़ौदा का, कैसी वोट सीट मानी जा रही है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। धन्यवाद।